क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर में पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम और वैद्युत फ्लक्स, उसकी मात्रक विमा आदि। अब उन पर हम न्यूमेरिकल कराते हैं। अब एक तो कि क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E बराबर 2I प्लस 3J माइनस 4K वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A बराबर 8J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यानी E बराबर 2I की कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप, यानी एकांक वेक्टर है। तो हमें वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। गिवन दैट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दिया है, ये क्षेत्रफल है, ए का मान दिया है। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से व्यक्त करते हैं। फाई ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। ई का मान लगा दिया ये डॉट ए मीन क्षेत्रफल का, डॉट गुणा है यानी अदिश गुणन, वेक्टरों का अदिश गुणन। तो इस 8J का मल्टीप्लाई 2I में करेंगे, 8 दूनी 16 I डॉट J प्लस 8 या 24 J डॉट J माइनस 4 8 32 K डॉट J। चूँकि I डॉट J बराबर 0 होता है, K डॉट J बराबर भी 0 और J डॉट J बराबर होता है 1 के, इसलिए 24 गुणा 1 करेंगे तो 1 आ गया, ये 0 ये 0, इसलिए इसका आंसर आ गया 24 वोल्ट इंटू मीटर। फाई वैद्युत फ्लक्स का मात्रा हम यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि फाई इज इक्वल टू होता है E इंटू ए, और E का मात्रा हमारा दिया है इसमें वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका वोल्ट बटे मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर, तो वोल्ट इंटू मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन सेकंड, ये हो गया वैद्युत फ्लक्स पर। अब हम करते हैं गॉस की प्रमेय पर एक न्यूमेरिकल कि 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेमी किनारे वाले किसी घनी गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है? दिया है Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम म्यू सी, इसको बोलते हैं म्यू सी माइक्रोकूलम। एक माइक्रोन 10 टू पावर माइनस 6 मीटर होता है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम, माइक्रोकूलम से कूलम बना दिया। वैद्युत फ्लक्स फाई ई ज्ञात करना है। अब हमारा कैसा है, घनी पृष्ठ है, तो हमें इसमें भुजा की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि गॉस की प्रमेय के द्वारा हम किसी भी घनाकार या बंद पृष्ठ के द्वारा, बंद पृष्ठ यानी बंद वस्तु का या बंद पृष्ठ का हम से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। और गॉस की प्रमेय की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो गॉस की प्रमेय से फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू आवेश का मान है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, एप्सिलॉन 0 होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.26 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब आता है गॉसियन पृष्ठ क्या है। गॉसियन पृष्ठ एक स्वेच्छ बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ होता है जिसमें से गुरुत्वीय, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्स की गणना की जाती है। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्रों में फ्लक्स की गणना, कितना फ्लक्स निकल रहा है, वैद्युत फ्लक्स यानी वैद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में कितनी चुंबकीय बल रेखाएं, गुरुत्वीय क्षेत्र में कितना गुरुत्व यानी गुरुत्वीय बल रेखाएं आज निकल रही हैं। जैसे गोला, बेलन, घन आदि, ये एक गॉसियन पृष्ठ मान लिया गया। गोला भी है, बेलन है या घन है,
ठीक है, या कोश है, कोई गोलीय कोश है, वो भी सब एक गॉसियन पृष्ठ है। अब आता है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, नंबर पहला अनुप्रयोग यानी इसका यूज। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना के इसमें मान लेंगे, यानी एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है, ठीक है। अब इस चित्र की सहायता से आप पढ़ेंगे, समझ लें इसमें। कि माना कि एक अनंत लंबाई के एक समान धन आवेशित तार का हमने रेखीय आवेश घनत्व मान लिया लैम्डा है। तार के निकट, ये हमारा अनंत लंबाई का तार है, तार के निकट एक बिंदु P है जो इस तार से r दूरी पर है। तो एक अनंत लंबाई का एक समान यानी एक समान धन आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P से, ये बिंदु P यहाँ पर है बिल्कुल पॉइंट पर, इसके लिए यहाँ पर है, इसके लिए हमने मान लिया बिंदु P से गुजरने वाला एक L लंबाई का गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं, जैसे ये है ना, ये तो L लंबाई का ये एक बेलनाकार हमने पृष्ठ खींच लिया। तो पृष्ठ पर हमने, इस पृष्ठ पर कोई भी, एक बेलनाकार पृष्ठ पर हमने कोई भी एक लघु अवयव या क्षेत्रफल अवयव dA माना। इस P बिंदु पर ये हमने dA लिया क्षेत्रफल अवयव, जिसकी दिशा जो क्षेत्र वेक्टर है वो dA इस क्षेत्र के अभिलंबवत होती है ऊपर की ओर, और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये भी उसी दिशा में, यानी E और dA दोनों एक ही दिशा में होंगे। अवयव है अथवा dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई डी फाई, छोटा सा पार्ट लिया है, इसमें बहुत छोटे छोटे कणों से, पार्टों से, अवयवों से मिलकर ही बनाया गॉसियन पर, तो एक छोटे से भाग के लिए निकाल लिया। डी फाई ई बराबर होता वेक्टर ई डॉट डी ए, वही वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। ए डॉट बी से इसको खोल दिया, ई डी ए कॉस 0 जीरो क्यों लिया, क्योंकि वेक्टर ई व वेक्टर डी ए के बीच कोण शून्य है इनके, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, पैरेलल हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में कोण 0 है। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, तो फाई ए पूरे थे, इसके लिए फाई डी हट जाएगा। इंटीग्रेशन ए, क्योंकि ए इसका पूरे का क्षेत्रफल है, एक अवयव के लिए डी ए और इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ के लिए कैपिटल ए। इंटीग्रेशन ए ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन ए ई डी ए, उसी तरह से फाई ई इक्वल टू ई को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ए डी ए। ई क्योंकि बाहर क्यों ले लिया, क्योंकि ई कांस्टेंट है, इस पूरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र नियत है, एक समान है, इसलिए हम ई को हम बाहर ले सकते हैं। यानी इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कांस्टेंट है, एक तरह से नियत है, सभी जगह पर वैद्युत क्षेत्र नियत है इस जगह पर, इसलिए ई इंटीग्रेशन ए डी ए। इंटीग्रेशन ए डी ए क्या है, ये बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल है ये, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, इसलिए फाई ई इज इक्वल टू ई और इंटीग्रेशन ए डी ए की जगह पर ये मान लगा दिया, तो 2 पाई आर एल। इक्वेशन फर्स्ट, गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। चूंकि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है हमारा, देखिए आवेश घनत्व हमने लैम्डा माना था, तो क्यू की जगह पर हम लैम्डा एल लिख सकते हैं, क्योंकि लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल के, जो हम पहले डेफिनेशंस पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू लैम्डा एल, क्यू की जगह पर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर ये वैल्यू, ये बराबर
इसकी हो जाएगी। तो E2πRL बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, E बराबर 1/2πRL इंटू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर 1/2πε0। एल से एल कैंसिल, लैम्डा अपॉन आर, 2 का अंश में गुणा कर दिया, 2 का हर में कर देंगे तो इसकी यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। अब इस फॉर्मूला से क्या स्पष्ट है कि इससे स्पष्ट है कि रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे स्पष्ट है कि रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E रेखीय आवेश से बिंदु की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा दिशा आवेश से लंबवत बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है इसकी दिशा जो है। ये पहला अनुप्रयोग है। E बराबर 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर, यानी 1/2πRL, इसके इन दोनों की तुलना कर ली तो ये आ गया है ना, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ तो इसलिए तो 4 आ गया। अब दूसरा अनुप्रयोग है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना कि अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल शीट के एक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, आधा नल, अतः सिग्मा बराबर Q अपॉन A, पीछे पढ़ा चुके हैं। अब इसके पृष्ठ घनत्व की डेफिनेशन से कि एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं और इसका मात्रा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। ये हमारी कोई चादर है, शीट है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर है। इस शीट पर धन आवेश वितरित है, तो चादर के निकट चादर से ये चादर है, इस चादर के सेंटर से मानेंगे के निकट चादर से 8 दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चादर के दूसरी तरफ, भाई 2 पृष्ठ है, चादर के दूसरी तरफ बिंदु P के सममित एक दूसरा बिंदु P डैश ले लिया। अब हम ये जो P डैश है दूसरा आर पार, तो हम चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं कि एक बेलन बना हुआ है आर पार, इसके समतल सिरे चादर के समांतर हैं, इस समतल जो सिरे हैं वो चादर के समांतर हैं तथा बिंदुओं P व P डैश से गुजरते हैं, ये P और P डैश यहाँ से ये गुजरते हैं दोनों से। अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, भाई जितना एक सिरे से गुजरेगा उतना ही दूसरे सिरे से होकर भी गुजरेगा, तो बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर इंटीग्रेशन A E इंटू DA। ये जो बेलन के जो सिरे हैं इसका जो क्षेत्रफल है अवयव है वो DA है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दोनों ही एक ही दिशा में है। इसी तरह इस P के सममित कोई बिंदु P डैश है, वैद्युत क्षेत्र इधर है और क्षेत्रफल वेक्टर भी उसी दिशा में अभिलंबवत ऊपर की तरफ, क्षेत्रफल वेक्टर जो एरिया को।
जहां डी समतल सिरों पर क्षेत्रफल वेक्टर है, ई व डी ए समांतर है, अतः ई डी ए बराबर ए डी ए। तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ए ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ए ई डी ए। फाई ई बराबर ई प्लस ई बराबर 2EA। चूंकि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर 0। बेलन के वक्रीय पृष्ठ से होकर जाने वाला जो फ्लक्स है वो फाई ई वो 0 है, ये कर्व वाला। क्योंकि पृष्ठ के सभी जगह ई परपेंडिकुलर डी ए, यहाँ ऐसे इस तरह से ये परपेंडिकुलर ई और डी ए एक दूसरे के अभिलंबवत ऐसे होंगे, लंबवत और ऐसे। अतः गॉसियन बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स फाई ई बराबर जुड़ गए, यानी वही होगा फाई ई बराबर 2EA। क्योंकि इसका तो 2EA है इन सिरों से और ये लंबवत हैं, तो यहाँ 0 होगा। गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन 0 और क्यू बराबर होता है सिग्मा ए। क्यू बराबर सिग्मा ए से, तो सिग्मा ए लगा दिया, या सिग्मा बराबर क्यू अपन ए। तब क्यू की जगह पर सिग्मा फाई ई बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वेशन 2। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, या समीकरण 1 और 2 से 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। 2E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये आ गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। इस सूत्र में R नहीं है तो नहीं, तो इसका अर्थ है कि चादर के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। R नहीं है तो सभी चादर के निकट, अब कहीं भी ले लेंगे हम, इस चादर के निकट कहीं भी बिंदु ले लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता वो सब जगह एक समान होती है। तो हमारे 2 अनुप्रयोग करा दिए हैं हमने, और तीसरा और चौथा आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको कराए जाएंगे। दोबारा से एक सेकंड, इनको दोबारा से देख लीजिए। दैट्स ऑल, अगली वीडियो।